नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना ज्योतिष अजय सिंह और आप इस समय देख रहे हैं नरसिंह ज्योतिष। साथियों, इस चैनल पर ज्योतिष से संबंधित बहुत सारी जानकारी दी जाती है, बहुत से उपाय बताए जाते हैं। इसके चलते हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, अपनी आमदनी, अपनी हेल्थ को सही कर सकते हैं। आज हम लोग इसी तारतम्य में बात करेंगे स्पाउस। जी हाँ दोस्त, जीवन साथी कैसे हम कुंडली से पता करें कि कौन होगा हमारा जीवन साथी। तो कई चीजें होती हैं इसमें। ज्योतिष का एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे, ज्योतिष के एक छोटे से उदाहरण से आप समझेंगे कि कैसे आप अपने जीवन साथी का अनुमान लगा सकते हैं। मैचिंग का एक सबसे पहला जो पॉइंट है वो यहाँ पे डिस्कस होगा। आप प्रारंभिक पॉइंट है, आपके जीवन साथी अगर कोई होगा तो आप ये जो चीजें बता रहे हो निश्चित तौर पे उसमें ये पॉइंट्स आएंगे। साथियों, वीडियो में बहुत सी बातें हैं, इसको स्किप ना करिएगा और अंत तक का इसको देखिएगा। जो भी चीजें बताएंगे, जो सूत्र डिस्कस करेंगे, उसमें क्या चीजें हो सकती हैं, क्या कमी, क्या अच्छाई है, या कौन से ऐसे पॉइंट है जहां पे वो हो सकता है वर्क ना करे, तो ये सारी चीजें वीडियो के आखिरी में बताएंगे। तो आइए बात करते हैं आज कैसे हम पता करेंगे कि हमारा ये जीवन साथी जो कुंडलियां मेरे पास आ रही हैं या जो भी हैं लोग, उसमें से कौन ये हमारा जीवन साथी बन सकता है कि नहीं। बिल्कुल बेसिक स्टेप। तो आइए चलिए बात करते हैं। स्पाउस, पत्नी, जीवन साथी को हम लोग कुंडली में 3 भावों से देखते हैं। अगर आप करोगे तो सबसे पहले आएगा 7th हाउस। 7th हाउस से देखते हैं, 4th हाउस से आएगा, फोर्थ, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है 12th हाउस से। तो अब क्यों ऐसा है? 7th हाउस जिससे हमारा बातचीत हो रही है, 7th हाउस हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, फिजिकल रिलेशन हो रहा है। 4th हाउस जो हमारा घर देख रहा है, संभाल रहा है। और 12th हाउस क्या है? हमारे फीट है, तो जो हमारे साथ चल रहा है। और 12th हाउस बेड भी है बेसिकली, तो बेड पे जो हमारा संग है, जिसके संग हम अपना बेड बेड शेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो हम लोग की जो शास्त्र है, हमारा जो धर्म है, वहां पे जैसे मैथुन या इस चीजों को बहुत ज्यादा वो अहमियत नहीं दी। हमारे यहाँ दिया गया साथ को, कि हाँ, जो आपका जीवन साथी है, जो आपका पति या पत्नी है, वो आपके साथ चले। क्योंकि हम लोग के यहाँ कोई भी तलाक, डिवोर्स या इस तरीके की चीजें नहीं थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है 12th हाउस, लग्न से। जी हाँ, अगर आप अपना चार्ट खोलेंगे तो लग्न जो यहाँ पे लिखा उससे जो गिनेंगे तो जो 12वां हाउस, उसके जस्ट बगल वाला जो हाउस है उसमें 12th हाउस होता है। तो वहां से हम अपने जीवन साथी को देखेंगे। और बहुत एक चीज है, आप एक चीज हमेशा गौर करिएगा, जब भी आपके 12th हाउस में, लग्न कुंडली के 12th हाउस पर जब भी शनि आएगा, आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी निश्चित आएगी। आपके अपने जीवन साथी से आपका बिछोह भी हो सकता है। तो आज हम लोग यहाँ बात करेंगे कि कैसे जाने हम। बहुत सिंपल सी चीज है, आप अपने 12th हाउस को देखिए, कुंडली के 12th हाउस को देखिए, उसमें कोई ग्रह है, उस ग्रह को देखिए। अगर कोई ग्रह नहीं है तो जो राशि है उसके स्वामी को देखिए। वो वो निश्चित तौर पे आपके स्पाउस के लग्न से, चंद्रमा से या लग्नेश से संबंधित होगा। उनके साथ हो सकता है या उसकी राशि दृष्टि, इस तरीके की चीजें होगी, निश्चित है ये। तो अगर आप इस चीज को देखना चाहते हैं अपनी कुंडलियों में, देखिए। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल कुंडली डाल रहे हैं हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की और सोनिया गांधी जी की। जैसा कि आप देख रहे हैं कि राजीव गांधी जी की कुंडली में राहु 12th हाउस में है, और सोनिया गांधी जी की कुंडली में चंद्रमा जो है वो 12th हाउस में है। तो आप देख रहे हैं कि राजीव गांधी जी की कुंडली में चंद्रमा जो है वो लग्न में बैठा हुआ है। और अगर आप राजीव गांधी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सोनिया गांधी की कर्क लग्न की कुंडली है, और राहु उनके एकादश भाव में बैठ के उनके चंद्रमा पे उसकी ग्रह दृष्टि है और लग्न में पूर्ण दृष्टि है। तो इस तरीके से देखें तो वो लोग पति पत्नी बने। राहु का भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें, दोनों कुंडलियों में। इस तरीके से आप
देखिए बहुत से एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल आप देखिए तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये आपके जीवन साथी बनेगी कि नहीं बनेगी। आपकी गर्लफ्रेंड है, उसके बाद देखिए जैसे उसमें अगर ये नहीं मिलता है, अब हम लोग इस पर बात करते हैं कि अगर ये नहीं मिलता है तो क्या चीजें हो सकती है। हाँ, इससे पहले एक चीज कर लेते हैं कि अगर ट्वेल्थ हाउस में अगर कोई ग्रह नहीं है तो कैसे हम जानेंगे। तो यहाँ पे जो क्रमशः वहां कोई ना कोई अंक लिखा होगा, कोई ना कोई एक वहां पे गिनती लिखी होगी। तो अगर हम लोग बात करते हैं 1 2 3 इसी क्रम से चलते हैं, तो जो अगर एक है, अगर वहां एक लिखा है तो उसका जो स्वामी होगा, 1 और 8 का स्वामी मंगल होगा, और 2 और 7 का स्वामी शुक्र होगा, 3 और 6 का स्वामी बुध होगा, और 4 का स्वामी चंद्र, 5 लिखा है तो उसका स्वामी सूर्य है, 9 और 12 लिखा है तो स्वामी बृहस्पति है, 10 और 11 लिखा है तो स्वामी शनि है। इस हिसाब से देखना। तो आप अपनी कुंडली खोलिए, उसके 12th हाउस को देखिए। अगर वहां पे मान लीजिए आपकी मीन लग्न की कुंडली है तो वहां पे 12th हाउस में क्या होगा, 11 लिखा होगा, कोई ग्रह नहीं है वहां पे, तो कुंभ राशि हो गई, तो शनि। तो अपने जीवन साथी की कुंडली में देखिए शनि का आपके लग्न से उसके चंद्रमा के संग में या लग्नेश के संग में शनि होगा, या उस पे राशि डीप कनेक्शन होगा उसका इन तीनों चीजों से। तो इस हिसाब से चलिए। अब कहाँ पे ये रूल नहीं मिलेंगे, ये रूल वहां नहीं मिलेंगे जो अगर किसी भी कंडीशन में अगर वो आपका पहला विवाह ना हो। भगवान कृष्ण ने बताई वो ये है कि अगर आपके किसी से संबंध रहे हैं मानसिक शारीरिक, तो वो पहला विवाह मान लिया था जो कि 1 वर्ष तक रहे हों, या आपकी कोई शादी, आपके परिवार वालों ने कोई शादी तय करी और वो टूट गई हो, तो वो भी जो है पहले विवाह के हिसाब से हो जाती है कि जिसपे आपके माता पिता ने कंसल्ट कर दिया हो, हाँ कर दिया हो, लेकिन वो शादी टूट गई हो। तो इन कंडीशंस में ये हो सकता है संभवतः ये मैचिंग ना मिले। और बाकी आप देखिएगा निश्चित तौर पे ये एक छोटी सी ट्रिक है, एक ज्योतिष का एक छोटा सा जादू है। चेक करिए, निश्चित तौर पे वो आपको आपकी अपनी पत्नी या आपको अपना पति दिखेगा। इस ट्रिक को करिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये बताऊं कि हाँ हम अपने गर्लफ्रेंड को कि हाँ ये गर्लफ्रेंड बनेगी नहीं, अगर आपको डिटेल्स पता है उसके, ये गर्लफ्रेंड बनेगी नहीं बनेगी, इस पे अगर आपको चाहिए तो इस पे वीडियो बना देंगे। और इसके बाद हम आपको ये भी बता सकते हैं अगर आप लोग चाहेंगे कि हाँ कौन सी तिथि हो सकती है उसकी, या किस टाइमिंग में, कौन सी अंतरदशा में आपको अपनी पत्नी मिलेगी। तो अगर आप लोग इस पर चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, इस पर वीडियो बनाया जाएगा। तब तक का आप जो ये देख रहे हैं सब्सक्राइब का बटन, इसको आपने तो कर लिया है सब्सक्राइब, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो इसको अपने लोगों से करवाइए, वीडियो को शेयर करिए और ट्राई करिए। देखिए हम लोग के ऋषियों ने क्या अनोखा अद्वितीय ज्ञान दिया है हम लोग को, जो हम लोग भूल चुके हैं। हम लोग इतना अंग्रेजी कैलेंडर में आ गए कि हम लोग को तिथियों का पता ही नहीं होता कि आज कौन सी तिथि है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग के अपने ऋषियों द्वारा प्रदत्त, हम लोग के जो धर्म, हम लोग के संस्कृत से जो प्रदत्त ज्ञान है उसकी तरफ। और ये छोटे छोटे प्रयोग करके आप देखोगे कैसे आप आसानी से समझ जाते हो। तो ट्राई करिए इसको और बताइए हमको कि मैच होता है कि नहीं होता है। अगर आपको कुछ भी संशय है कि नहीं मैच नहीं हो रहा और मेरी तो पत्नी है, आप डिटेल्स भेजिए, आपको निश्चित तौर पर बताया जाएगा कि हाँ कि क्या है, क्योंकि उसमें राशि दृष्टि वगैरह का है। अगर आपको राशि दृष्टि नहीं पता है या इस तरीके की चीजें, तो कोई बात नहीं, परेशान बिल्कुल ना होइए। अगर आप डिटेल बताएंगे तो आपकी कुंडली का बताया जाएगा कि देखिए ये कनेक्शन है आपका। इसी से हम लोग निकालते हैं पास्ट लाइफ कनेक्शन है कि नहीं है, बहुत सारी चीजें इसी से निकलती हैं। और साथ ही जब ये चीजें होती हैं तो कौन से हाउस में आपके लग्नेश या चंद्र, या लग्न में आपके कौन सी लग्न है जिसमें वो ग्रह बैठा है, उसके अकॉर्डिंगली आपके पति पत्नी के सोच और रिलेशंस भी होते हैं। तो उस पर भी बातें करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक का शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं, नमस्कार।